ये मेरी स्कर्ट H&M की चाहिए होता है किसकी, और तुमने इस पे सफायर का टैग लगाया है क्यों? नहीं लगाया क्यों तुमने? मैंने कहा जब उधर लेके जाएंगे ना तो सबको ये लगेगा नया नया, भी स्टिकर उतारेंगे तो नया पहनेंगे। प्लीज, मैं ये खुमारी नहीं करना चाहती कि मैं तो बैठ के उतारूं, मुझे नया नहीं दिखाना। अच्छा उतार दो। हाँ जी, वही लगाया तुमने कैसे? मैंने ये बड़े आराम से ये उतारती हूँ। वल्लाह नजब तुम और तुम्हारी टेक्निक्स। देखा बिल्कुल साबित है, अभी खराब भी नहीं हुआ। क्यूट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बदलते हुए मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं। इस्लामाबाद में तो थोड़ी सी आ गई हैं, क्योंकि आजकल जो रातें हैं वो ठंडी हैं और दिन जो है वो, एक तो ये बड़ा मसला कैमरे की तो लाइट का। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अब वो डार्क हो गया, तो मैं ये कह रही थी इस्लामाबाद में तो सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि जो रातें हैं वो ठंडी हैं और जो दिन है वो थोड़े से गर्म है, लेकिन उस तरह से नहीं है, बस अच्छा मौसम है, मतलब प्लेजेंट वेदर जिसको कहते हैं वो है आजकल। तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने हसन से मिलना था, जो मेरी फोटोग्राफर हैं उससे और उनकी बहन से। तो हमने सोचा था कि काफ़ी टाइम से कि हम अपना भी कोई कंटेंट क्रिएट कर लें, अपना कोई आइडिया लेके या कुछ उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लें, लेकिन उसका टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑल टाइम हम ब्रांड्स का कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम विंटर्स का कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो दो आइडियाज़ थे, एक तो विंटर्स का नहीं था, एक तो वैसे ही था, मतलब हार्ट ब्रेक पे था कि हार्ट ब्रेक आपको कैसे चेंज करता है और सब कुछ, वो मैंने क्रिएट करना था। और एक है विंटर्स पे के, मतलब ट्रांजिशन समर से विंटर्स में। तो ये दो वीडियोस मैंने आज बनानी है और मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ और अपने एज़ यूजुअल मैं हूँ और मेरी गाड़ी में मेरे कपड़े हैं। ये फ्रंट सीट पे दिखाती हूँ, कुछ फ्रंट सीट पे हैंग हुए हैं, कुछ बैक पे। दो वीडियोज़ हैं, तो दो आउटफिट्स हैं। तो फ्रंट कैमरे से कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें इंसान, और बैक कैमरे से वीडियो समझ नहीं आ रही थी कैसे बन रही है, और इसलिए अब मैं बस दूसरा फ़ोन ले रही हूँ व्लॉग्स के लिए स्पेशल, जिससे मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाऊँगी और व्लॉग्स पोस्ट करूँगी। तो फिर यह है कि मेरी जो व्लॉग्स वाली पोस्टिंग है उसमें थोड़ी तेज़ी आएगी, वरना तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेमोरी का इतना इशू है और फ़ोन का इशू है कि इसी फ़ोन में और इतना कुछ होता है कि बस फिर पोस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए बस मैं एक और फ़ोन ले रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस्लामाबाद निकल रही हूँ, तो बस बाकी अपडेट आप लोगों को साथ साथ करती हूँ। अब अच्छी लाइट है, और इधर मुझे बनाना चाहिए था व्लॉग का, नहीं यार, फिर कोई पता नहीं क्या ये सेटिंग है यार, इसका मुझे कोई सोल्यूशन बता दे कोई, कि क्या चेंज होता रहता है, मतलब हमेशा फटना क्यों शुरू हो जाती है लाइट फ्रंट कैमरा से। अच्छा जी, मैं कोस्टा आई हूँ अपनी वीडियोस के लिए, क्योंकि इसकी वाइब बड़ी अच्छी थी विंटर्स टाइप की, और हसन और सादिया, और ये है कोस्टा। तो ऐसे आप व्लॉग बनाओ ना, कुछ समझ नहीं आता। ये मेरी सारी एक्सेसरीज और मेरा कोट जो इतनी गर्मी में पहनने लगी हूँ। एक और दफा करें, हल्का सा इधर हो गया आपने। थोड़ा सा आगे आ जाना, हल्का सा सेक्टर में। वॉक करके स्टार्ट कर देता हूँ। 3, 2, 1 गो। सर्दी लगती है, सर्दी में आ गई है तो विंटर वाइब है ना, क्या करूं? अभी पूरा क्रिएट करते हैं। मेरी कोट भी पहना है, बताइए यार, तो डाल के कोट के दाम
कैप उतार दे। हाँ तो पहनना ही है। मैं चाह रही थी कि साथ में भी पहनना है। नहीं चला तो बताओ। नहीं पहन रही टोपी ये नहीं पहन रही। क्या बोली आजकल? नहीं, मैं देख रही थी क्या हुआ ये। यहाँ पे मुझे लग रहा था प्रॉपर विंटर्स वाली बात है, लेकिन तुमको कह रहे हो थोड़ी सी ऑड सी लग रही है, ऑड सी लग रही है। और लग रही है। हाँ ब्लैक लग रही थी पहले मैंने कहा लेकिन वो भी फिर ब्लैक को नहीं पहना। ब्लैक को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ब्लैक है। मीडिया चाहिए ना, वो कह रहे हैं मैं बता दूँ। थोड़ा नीचे एक बार दोबारा करें, मैं आगे आता हूँ। अभी वो मैं अभी जैसे मेरे पहले आया तो पहले आना चाहिए आवाज अभी ऐसे कोई रास्ते से आता है। हाँ मैं ऐसे करूँगी शूज उसमें भी मेरा फोटो था। Ready? Go. Ready? 3, 2, 1 and go. एक मिनट अब आप बाहर आएंगे। ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और सामान। अब मैं ये वाला आउटफिट पहनने लगी हूँ ब्लैक वाला। पहले वापस से जूते पहनने पड़ेंगे फ्लैट क्योंकि वॉशरूम में कपड़े जब भी मैं ओवर होती हूँ ना मेरे साथ कुछ ओवर ही हो जाता है। पूरी दिखना है ना। अच्छा तो ये वाले वापस वो अच्छे पिलर चाहिए। चलने वाले पिलर अच्छे हैं। वो है पापा चले साथ में। उसके भी अच्छे है। ये तो मैं अपनी आंखें ना दिखाऊं मुझे कोई और ही सब। आप लाइट रूम से कर दिए ना बंदे ने। वो वही कह रहे फिट है ना वो दिखा। तुम्हारे मेरा दिमाग क्या है कि बताइए। अच्छा मैंने कहा मुझे आपसे सारा करके लेकिन एक बात है फेक बहुत लग रहा है। फेक नहीं लग रहा है।
कौन सा उसमें Big 3 Bang? वो आते हैं आपने हाँ। कर लिया था तीनों वो देख ले। तीनों से फिर दोबारा करके देखते आपने मुझे भेजी थी देखिए उसमें दिखाते हैं उसका मतलब पहला जब प्यार हुआ है तो वो कितनी एक्साइटेड है और ड्रेसअप होके जा रही है और बाद में सर्दी टूट गया तो क्या होगा। ये वाली ना अब देखने को कुछ फायदा नहीं एग्जाम से पहले देखी थी। फिंगर वो गा रहा है। नहीं पूरा लेट हो पोर्ट्रेट में के बाद मेरा दिल नहीं टूटा मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए क्या होता है वो लोग सारी मैंने आपको देखा के बाद गया एक बार फ्रेम दिखाता हूँ चलेंगे लास्ट आउटफिट है और बस फिर बैठ के हमने कपड़े मारने और कुछ खाना है चेंज broken है already broken ओई थोड़ा सा फुल नहीं है चले 3, 2, 1 and go अच्छा काफ़ी देर से हम बाहर ही बैठे हुए थे कोस्टा में अब हम अंदर आ गए हैं और कॉफ़ी पीने लगे और बातें करते करते हमें पता नहीं चला कि हमने कुछ खाया पिया ही नहीं। ये हमारा ऑर्डर नंबर है 21। अच्छा अभी कैंसिल हो जाएगा। काफ़ी देर में कोस्टा में बैठी शूट ख़त्म किया फिर मैंने हसन के साथ हसन और साले के साथ काफ़ी मेरी कन्वर्सेशन हुई कॉफ़ी पी हमने और अभी फिर मैं कॉफ़ी अब जब से मैंने बाहर का खाना पीना छोड़ा हुआ है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं और किस जगह पे जाऊं। तो एंड पे हम लोग किसी ऐसी जगह ही जा रहे होते हैं जहाँ सिर्फ कॉफ़ी या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ बंदा सुकून से बैठ सके। तो अभी भी मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना था और फिर हम लोगों ने इतना सोचा कि हम किधर जाएंगे क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी और हमने बैठ के आपस में ही बात करनी थी। फिर हमने सोचा हम सेकंड कप चले जाते हैं। तो अभी मैं सेकंड कप आई हूँ, ये बड़ा अच्छा बना है F6 में सेकंड कप। वैसे तो मुझे इतना खास पसंद नहीं है, कॉफ़ी शॉप से बनी होती है बहुत छोटी छोटी और मतलब इतनी सीटिंग होती है कि बस जितने भी लोग बैठे हुए एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। तो ये सेकंड कप की जो है बिल्कुल रूफ टॉप है और F6 से पूरा F6 नज़र आता है। ये देखें इधर से सारा F6 मरकज़ नज़र आता है।
सेकंड कप के रूफ टॉप से। इसको देख के वैसे हमने क्या करना है, वैसे इस जगह की वाइब भी बहुत अच्छी है। ये है हनीफ ज्वेलर्स, ये डिस्ट्रिक्ट 6 और ये सेकंड कप का रूफ टॉप। इधर मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ, कॉफ़ी नहीं पी रही कि एक दफ़ा मैं ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी हूँ और मुझे जितनी एक्नी हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि और कॉफ़ी ना पीऊँ, इसलिए मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ। और टाइम पास करने के लिए अब कहीं बैठना है दोस्तों के साथ तो कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, तो मैंने फ़िलहाल पानी ऑर्डर किया है। तो पानी भी पैसों का, कोई फ्री नहीं है। ओके तो मैं घर आ गई और घर आके मैंने अपने नेफ्यू के साथ खेला कुछ देर। फातिह जो है उसके साथ ना खेलूँ ना तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। खेलने में मैं उसके साथ क्या ही खेलती हूँ, बस मैं उसको पप्पियाँ जप्पियाँ करती रहती हूँ और मैं खेल नहीं सकती बच्चों के साथ। बस मुझे यही है कि उन पर मुझे प्यार आता रहता है। और अपने बहन भाई के जो पहला आइटम है ना, उनसे तो मुझे बहुत अखीर किस्म का प्यार है कि उनको तो बस मैं देखूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो इससे तो मैं ना मिलूँ। और ये तो मेरे इकलौते भाई का अभी तक इकलौता बेटा है, तो इसके साथ मुझे कोई नेक्स्ट लेवल प्यार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। तो मैं अपनी सबसे कीमती और सबसे ज़रूरी मुलाकात करने लगी हूँ और वो है ईशा की नमाज़। और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम बाकी चीज़ें बताते हैं तो ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे दिन का सबसे ज़रूरी काम होता है और हम पे फ़र्ज़ है ये काम। तो बाकी सारी जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे ज़रूरत के काम है और ये काम जो है फ़र्ज़ है और ये काम हमने करना है और सब ने करना है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि हमें बहुत से नॉन मुस्लिम भी फॉलो करते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पूरे दिन में जो सबसे ज़रूरी काम है वो काम चलते रहते हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ है और जो हमें कंप्लीट करता है और जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है और जो हमारे सारे अधूरे कामों को पूरा कर देता है और जो हमारी सारी मुश्किलें आसान करता है, वो यही मुलाकात है जो नमाज है। और मेरे तो बहुत ज़िंदगी में इसका मतलब इस मुलाकात का मुकाम हर किसी के लिए बहुत होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट है, स्पेशली ईशा की नमाज़ मेरे लिए बड़ी कीमती है वो। और उससे मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। ईशा की नमाज़ जो है ना मेरी इसलिए बहुत करीब है। तो चलें ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।